इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि होती है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताने वाला हूं दोस्तों। मैं गुप्त नवरात्रि को आपको वह जानकारी दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि महायोग टीवी चैनल इस चैनल नहीं है मंत्र, बल्कि यह आप और हम सबका एक परिवार है, जिसमें हम ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक व्यक्ति को फ्री माध्यम से पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों वहां एक टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप। और दोस्तों आपको बता दें कि जो गुप्त नवरात्रि होती है, इसके कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय होते हैं जिनसे दोस्तों आप अपनी मनोकामना या भी जो आपकी इच्छा है उसे आप बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इससे कई व्यक्तियों को अभी तक हमारी वीडियो से लाभ हुआ है। दोस्तों मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना। पर उसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी मैं आपको पर सारे उपाय बता पाऊंगा जिनसे आपको लाभ ही लाभ हो जाने वाला है। दोस्तों ऐसी जानकारी आपको किसी और YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। चलिए जान लेते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस नवरात्रि में गुप्त रूप से मां दुर्गा की आराधना की जाती है, साधना की जाती है और मां को प्रसन्न किया जाता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है और गुप्त नवरात्रि की साधना से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि जो होती है, विशेषकर जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, आर्षि मुनि साधु संत या सन्यासी या फिर जो बड़ी बड़ी तांत्रिक होते हैं, उनके लिए यह समय नवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। देवी भागवत में वर्णन आता है 4 नवरात्रि का 2 नवरात्रि। आप सभी जानते हैं प्रकट नवरात्रि, जिसमें से एक आती है अश्विन मास में शादी नवरात्रि और दूसरी होती है चैत्र मास में। तो ये दोनों नवरात्रि प्रकट होती है, सभी लोग बनाते हैं इसे और बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। ये नवरात्रि माता की पूजा आराधना, चौकी लगाई जाती है, जागरण किए जाते हैं, जगमाता के पंडाल लगते हैं जहां पर मां दुर्गा की आराधना की जाती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां की स्थापना होती है। तो दोनों नवरात्रि प्रकट होती है, अश्विन मास की और चैत्र मास की। लेकिन गुप्त नवरात्रि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब वर्ष भर में 2 नवरात्रि गुप्त होती है, एक माघ मास की और एक आषाढ़ मास की। यह दोनों नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा आराधना के लिए और उनके साथ ही 10 महाविद्याओं की आराधना के लिए जानी जाती है। शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। गुप्त नवरात्रि का समय तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और माघ मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। तो नवरात्रि के दिन वही होते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस गुप्त नवरात्रि में आप कौन सी पूजा कर सकते हैं, किन देवी देवताओं की आराधना कर सकते हैं, क्या कलश की स्थापना करना आवश्यक है। दोस्तों अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले, या फिर बिना कलश की स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं कि हम क्या जवारे बोल सकते हैं, अखंड दीपक जला सकते हैं, या अगर पीरियड्स में है तो किस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि में मां की पूजा आराधना करनी चाहिए। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है। जैसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले कि गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं और क्या आम साधारण जन भी इस नवरात्रि में पूजा आराधना कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह विचार रहता है कि गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों के लिए, अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण होती है या फिर गुप्त सिद्धियां के लिए महत्वपूर्ण होती है। और कई लोगों को
तो ऐसा लगता है कि यह समय तंत्र मंत्र का होता है, तो ज्यादातर टोने टोटके इत्यादि इस समय में किए जाते हैं। इसलिए कई लोगों के मन में गुप्त नवरात्रि को लेकर भयभीत होता है कि किस प्रकार से हम यह नवरात्रि कर सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है। तो आज की वीडियो कंप्लीटली आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम साधारण नवरात्रि में, जैसे कि प्रकट नवरात्रि में अश्विन या चैत्र मास में मां दुर्गा की आराधना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। अब इसमें विशेष्य होता है कि आपकी जो मनोकामना है, उसे मनोकामना के अनुसार आप मित्रों का जाप करते हैं। जैसे कि हम प्रत नवरात्रि में जो पूजा आराधना करते हैं, सबको पता होता है कि नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा की जाती है, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, गुप्त रखी जाती है। आप जो भी पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना से करते हैं, और जो भी आराधना आप कर रहे हैं, मतलब जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, वह आप किसी को बताते नहीं हैं। बिल्कुल गुप्त रूप से मां दुर्गा से प्रार्थना करके आप अपने मंत्र का प्रारंभ करते हैं। अपनी मनोकामना सिर्फ माता से कहते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं। बस इतना ही फर्क होता है नॉर्मल नवरात्रि में और इस नवरात्रि में। वैसे मित्रों को जपने का और अपने मन की कामना को पूर्ण करने का साधारण तरीका यही होता है। जब हम अपनी बातें या अपने मंत्र, अपनी पूजा पाठ की चर्चा दूसरों में कर देते हैं, तो उनका प्रभाव कम हो जाते हैं और इस वजह से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। और हमारे जो पुण्य फल होते हैं, जो भी हम मंत्र जाप करके अर्जित करते हैं, पुण्य फल वह कहीं ना कहीं काम हो जाते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। पूजा पाठ करें, भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके प्रारंभ करें और इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें। बस इतना ही फर्क है, बाकी वही सुबह शाम की पूजा जिस प्रकार से आप नवरात्रि में करते हैं। सुबह की मां दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी, शाम को भी करेंगे। इस प्रकार से आपको भोग लगाना होता है, माता की आरती करनी होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप इस समय नहीं कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा निवारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे इष्ट देवता कोई और है कि हम उनके मित्रों का जाप कर सकते हैं। प्रश्न किया है कि क्या वह हनुमान चालीसा इस समय सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से अनुसार आपका भाग्य भी बताते हैं, जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। और धन प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति की जो भी आपकी मनोकामना है, किसी स्त्री को पाना या किसी पुरुष को पाना, वह मनोकामना भी आपकी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। और महायोग टीवी चैनल के माध्यम से चलिए जानते हैं आगे की। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता के मित्रों का जब इस समय में कर सकते हैं। इस समय में जप गया मंत्र बहुत अधिक पुण्य फल देता है, जैसा कि नॉर्मल नवरात्रि से कई गुना पुण्य फल इस नवरात्रि में पूजा पाठ का प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में अगर आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जाप करते हैं, या आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, तो लक्ष्मी मंत्र का जवाब कर सकते हैं। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, तो आप चाहे तो संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मनचाही विवाह की कामना है, तो कात्यायनी मंत्र का जाप करेंगे। जो भी मंत्र जब आप करते हैं, अगर इस नवरात्रि में करते हैं, तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में आप गुप्त साधना कीजिए, मां दुर्गा की पूजा आराधना करके अधिक से अधिक मित्रों का जाप कीजिए। तो किसी भी देवी देवता के मित्रों का जब इस समय में किया जा सकता है, जिसमें भी आपकी आस्था हो, तो नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, उत्कर्ष स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और मां दुर्गा की स्थापना कीजिए। अपने घर में चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर आपके घर में मां दुर्गा आपकी मंदिर में विराजित है तो वहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना
ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप चाहे तो करें की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते, जैसे कि कई लोगों की समस्या ये होती है कि उनके घर का जो मंदिर होता है उसमें कई लोगों का आना जाना भी होता है, तो वह नहीं रख पाते हैं गुप्त अपनी बातों को, इसलिए कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिना कलश की स्थापना की अभी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन आप जब सुबह माँ की पूजा आराधना करेंगे, इस समय संकल्प ले लेंगे कि आप किस मनोकामना से कौन से मंत्र का जाप करना चाहते हैं, या फिर निष्काम भाव से आप किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, सिद्ध करने के लिए जप करना चाहते हैं, या कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो अपनी मनोकामना माता के सामने बोलते हुए आपको संकल्प लेना है कि इस मंत्र का इतनी संख्या में आप जप करेंगे। पूरी नवरात्रि में निर्वेद में रूप से माता आपके मित्रों को सिद्ध करने में, जप करने में मदद करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप मंत्र जाप का प्रारंभ कर लेंगे तो माता की विधि विधान से पूजा करेंगे, जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। धूप दीप अक्षत पुष्प विद्यार्थी सभी चीज मां को अर्पित करेंगे, लाल पुष्पित करेंगे, लाल वस्त्र अर्पित करेंगे। मां दुर्गा का विग्रह तो आप उनका अभिषेक करेंगे, मतलब जिस भी प्रकार से पूजा की जाती है नवरात्रि में आशीर्वाद की, नवरात्रि में इस प्रकार से आप पूजा इसमें भी करेंगे। बाकी के जो नियम है जैसे कि अखंड दीपक जलाना या फिर आप जवारी बोलना चाहते हैं, तो ये सब चीजें इसमें करना आवश्यक नहीं है। हाँ, दीपक आप जला सकते हैं अखंड, लेकिन जवारे बिना यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आपसे जितना हो सके गुप्त रूप से इसमें साधना कीजिए। जैसे कि अगर आप जवारे भी होते हैं या फिर और भी कार्य करते हैं तो फिर सबको ही पता चल जाता है, फिर कहाँ गुप्त रह जाती है नवरात्रि। फिर आपको ध्यान में रखना है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ माता के सामने एक प्रार्थना करके अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अधिक से अधिक इस समय में मंत्र जाप किए जाते हैं। देखिए, यह समय ही साधना का होता है। गुप्त नवरात्रि सिर्फ साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है। मंत्र सिद्धि के लिए यह समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो तांत्रिक होते हैं या अघोरी होते हैं, वह गुप्त रूप से बड़ी कठिन तपस्या करके मित्रों की सिद्धि करते हैं, टैटो के सिद्ध करते हैं, यंत्र सिद्ध किए जाते हैं। तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है गुप्त साधनाओं के लिए। कोई भी कामना हुआ आपकी बहुत समय से अधूरी है, तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन है, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन है, आपके लिए समझ लीजिए वरदान है। तो पूजा आराधना जरूर कीजिए। कोई भी आपकी कामना को उसी के निमित्त या निष्काम भाव से मां दुर्गा की आराधना कीजिए। आदर्श महाविद्याओं की भी आराधना की जाती है। इस समय में तो जो विशेष रूप से किसी गुरु की सानिध्य में ही 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। बाकी जो साधारण जन है, जो आम गृहस्थ जान होते हैं, वह मां दुर्गा के वही 9 रूप, प्रथम शैलपुत्रिका, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे की कुश्ती, चतुर्थ काम, पंचम स्कंधमाति सिस्टम का अध्याय, नीतिमाम दुर्गा के, इन्हीं की आराधना को गुप्त नवरात्रि में भी करनी चाहिए। हम जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या इस नवरात्रि में व्रत करना आवश्यक है। देखिए, आप चाहे तो व्रत कर सकते हैं, व्रत करना आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ पूजा कर लीजिए, इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ही रखना है कि इतने से भी आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय में आपको बिल्कुल सात्विक भोजन लेना है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए। फिर मां दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। अगर जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में बाकी के लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तो फिर हम क्या करें। तो देखिए, बाकी के लोग लहसुन प्याज खा रहे हैं, इससे कोई समस्या नहीं है, आप मत खाइए। अगर आपको पूजा आराधना करनी है, आपके साथ ही रहना है, तो आप नहीं खाई, बाकी सब खा रहे हैं। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं किसी को तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इस नवरात्रि में मन को भूख क्या पित्त करना चाहिए। देखिए, भोग में आत्मा को कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो। विशेष रूप से जो नवरात्रि होती है, मतलब कोई भी नवरात्रि हो, मां दुर्गा को पान के पत्ते पर लौंग बताशा रखकर अर्पित करना जरूरी माना जाता है।
तो सुबह और शाम दोनों समय एक पान का पत्ता ले लीजिए और पान के पत्ते पर आप एक बताशा रखेंगे। उसे बताशा के ऊपर 2 लौंग आपको रखना है और यह माता को भोग स्वरूप करना है। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। सुबह इस उपाय को आप जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपको बता दे कि यही वह उपाय है जिससे आपकी हर एक मनोकामना, जब आप इस उपाय को करेंगे तब आपको मां या अपनी मनोकामना है इस मां तक पहुंचानी है और बार बार कम से कम आपके 7 बार अपनी मनोकामना का जाप करना है। दोस्तों, ऐसा आपको जरूर करना है और इसी उपाय से आपकी जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। इसके अलावा आप कोई भी वस्तु और अर्पित कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक होता है। और फिर जिस प्रकार से आप बाकी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से आप इस पान के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई खाने वाला होते ही पान का पत्ता ग्रहण कर सकता है। अगर कोई पान का पत्ता नहीं दिखता है तो बताशा प्रसाद में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से लौंग भी आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस लौंग का एक बहुत अचूक उपाय भी किया जाता है। फिर सुबह और शाम दोनों समय मन की पूजा आराधना की जाती है। संध्या काल में भी और सुबह भी और दोनों समय आरती की जाती है। लौंग और कपूर जलाकर मां की आरती करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय इसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है तो समाप्त होती है। सुख समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है, माता की कृपा मिलती है। कहा जाता है, मतलब देवी भागवत में वर्णित है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से जन्म कुंडली के समस्त देश का निवारण हो जाता है और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति गुप्त नवरात्रि में मां भगवती की आराधना से प्राप्त हो जाती है। अब गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में अपने जाना 10 महाविद्यालय क्या होती है। देखिए, पहले महाविद्या है मां काली, दूसरी मां तारा, तीसरी महाविद्या है मातृपुर और चौथी महाविद्या है मां भुवनेश्वरी। 5वीं मार्च के छठी मातापुर, भैरवी 7वीं, मधुमती 8वीं, मां बगलामुखी 9वीं, मां तंगी और 10वीं महाविद्या है मां कमला देवी। तो इनकी आराधना करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन 10 महाविद्याओं की आराधना करने के लिए सड़क को किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। मतलब बिना गुरु के 10 महाविद्याओं की साधना नहीं करनी चाहिए। बाकी पूजा आराधना बिल्कुल आप कर सकते हैं। सटीक तरीके से आप बिल्कुल पूजा आराधना कर सकते हैं। उनके मित्रों का भी जाप कर सकते हैं। एक आम गृहस्थी जान को जैसे कि हम सभी को किस प्रकार से 10 महाविद्याओं की सात्विक तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि इस समय में, आराधना के समय में, आपको सभी जानकारी समय पर प्राप्त हो। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं ऐसे कौन से उपाय किया जाए इस दिन जिससे कि आप धनवान या आपकी जो भी मनोकामना है वह इन नवरात्र के समय में ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसलिए यह दिया जान लेते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम कुछ आपको ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि नवरात्रि में पान का पत्ता कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है। लिए समझते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल जरूरी रूप से किया जाता है। हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों में पान के पत्तों से ही उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले 5 दिन पान के पत्ते पर चंदन से माता का बीज मंत्र लिख करके उनके चरणों में आप समर्पित करें। माता दुर्गा का जो बीज मंत्र है। इसके बाद नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्र करके लाल कपड़े में आप बांध दें और उसे अपने घर के ध्यान रखने के स्थान में, तिजोरी में, कैश बॉक्स में, लॉकर में आप कहीं भी रख दें। यह उपाय करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत चमत्कारी रूप से इसका परिणाम लोगों को, जिसको भी मैंने बताया, देखने में मिला है और आपकी सभी आर्थिक समस्याएं कुछ ही दिनों के अंदर दूर हो जाती हैं। देवी दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त करके उनकी कृपा से अपने किसी भी काम को पूरा करने का उपाय। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब के पंखुड़ियां रखकर के माता दुर्गा को आप समर्पित करें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि 9 दिनों के बाद पूजा में प्रयोग किए गए पान के पत्तों को बैठे हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है।
ऐसा करने से माता दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद सदैव बनाए रखती है। बिजनेस व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करें, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि लाख प्रयास के बाद भी आपके व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए आप नवरात्रि में जो उपाय मैं बताओ वह आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर के माता के चरणों में आप इसे समर्पित करें। इसके बाद इसे अपने सिरहाने रख करके सो जाए। इससे व्यापार में लाभ के योग बनने लग जाते हैं। और जब यह पट्टा कुछ दिनों में मुरझा जाए तो उसको आपको जल प्रवाहित कर देना चाहिए। तो नवरात्र के 9 दिनों तक आपको यह उपाय रोज नियम से लगातार करना होता है। गृह क्लेश से मुक्ति का भी एक बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा लगातार होते रहते हैं, परिवार में तनाव निरंतर बना रहता है, तो इसके लिए पान के पत्तों का जो टोटका मैं बता रहा हूं, यह बहुत काम करता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप समर्पित करें। इस उपाय यह बहुत काम करता है। इसके लिए पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को आप समर्पित करें। इस उपाय द्वारा घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है, जिससे गृह प्रवेश की समस्या स्वतः ही दूर हो जाती है। आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। इसलिए महायोग टीवी चैनल आपसे विशेष अनुरोध करता है कि आप इस वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं ऐसा कौन सा भोजन है जो हमें नहीं खाना। माता एवं जो भी इस वीडियो को कोई देख रहा है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा उसके जीवन माता रानी दुख नहीं आने देगी। क्योंकि गुप्त नवरात्रि पर ऐसे 3 कार्य हैं जिन्हें आपको खुलकर भी नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में आप अंत तक बनी रहिए, हम आपको सभी जानकारी विस्तार माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिख दे। चलिए आपको हम बताते हैं 2024 में कब मनाई जाएगी गुप्त नवरात्रि, जो कि जुलाई के माह में पड़ने जा रही है। मित्रों, आप सभी को बता दे कि कब रहेगी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि वर्ष 2024 में। वर्ष 2024 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 6 जुलाई दिन शनिवार से होगा। आषाढ़ महीने की इस नवरात्रि में मां दुर्गा की शक्ति की उपासना का विधान है। इन दिनों 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। वर्ष में आदिशक्ति मां भगवती की उपासना के लिए 4 नवरात्रि आती है। इसमें 2 गुप्त एवं 2 उदय नवरात्रि होती हैं। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि उदय नवरात्रि तथा आषाढ़ और माघ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस बार शनिवार 6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होकर दिन मंगलवार 16 जुलाई 2024 तक जारी रहेगा। मां दुर्गा शक्ति की उपासना का पर्व गुप्त नवरात्रि से संबंधित पौराणिक मान्यता के अनुसार इन दिनों अन्य नवरात्रि की तरह ही पूजन करने का विधान है। इन दिनों भी 9 दिन के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। महत्व देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधनाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। मित्रों, एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे जानकारी बताने से पहले आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही है परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें। मित्रों, आप सभी को बता देती जो गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिनों तक क्रमानुसार देवी के स्वरूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में खास तौर पर मनाई जाती है।
इन दिनों में मां दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाएगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए मां दुर्गा के सभी स्वरूपों का पूजन करते हैं तथा दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का उद्यापन करने की मान्यता है। नवरात्रि उद्यापन में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र और आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री भेंट करने से मां भगवती की अपार कृपा मिलती है। गुप्त नवरात्रि में करें ये आसान उपाय, मनोकामना होगी पूरी। यह तो सब जानते हैं कि हमारे हर साल 2 बार नवरात्रा का उत्सव बड़ी धूमधाम से बनाया है, पर क्या आप जानते हैं कि वर्ष में नवरात्रा 2 बार नहीं बल्कि 4 बार आते हैं। जी हाँ, 2 नवरात्रा को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। वैसे आपने गुप्त शब्द से कुछ आइडिया लगा लिया होगा, जैसा नाम वैसा काम। गुप्त नवरात्रा को गुप्त रूप से किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय, मंत्र, साधना या कोई सी भी पूजा पाठ और दिनों से जल्दी सिद्ध प्रभाव देती है। बताए गए गुप्त नवरात्रि के उपाय को करके आप भी इन गुप्त नवरात्र के अंदर अपनी कुछ परेशानी को कुछ आसन से उपाय करके दूर कर सकोगे। गुप्त नवरात्रि में करें ये आसान उपाय, मनोकामना होगी पूरी। मनोकामनाएं व मोक्ष प्राप्ति के गुप्त नवरात्रि उपाय। जो भी जातक अपनी कोई भी मनोकामना पूरी और करना चाहता हो या मरने के बाद मोक्ष की इच्छा रखता हो तो गुप्त नवरात्रि के दिनों में नवार्ण मंत्र का जप जातक को कम से कम रोजाना 1.25 लाख बार करें। इसको करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। मंत्र ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे जल्दी नौकरी लगने के गुप्त नवरात्रि उपाय। जिस भी जातक को नौकरी लगने में परेशानी आ रही हो तो इस गुप्त नवरात्रि के दौरान भैरव जी के मंदिर जाकर नौकरी की प्रार्थना करें व नैवेद्य चढ़ाएं। बताए गए इसको करने से जातक की जल्द नौकरी लग जाएगी। मनोकामना पूरी करने के गुप्त नवरात्रि उपाय। जिस भी जातक की कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो तो गुप्त नवरात्रि के शुरू वाले दिन से सुबह जल्दी जगकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर अपने पास वाले शिव जी के मंदिर में जाकर पहले मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद शिवलिंग पर नम शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कच्चा दूध, दही, घी, शहद व शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल में गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। उसके बाद चंदन का लेप करें, शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाए एवं धूप दीप आदि से भगवान शिव जी की पूजा करें। उसी दिन से रात्रि में 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित कर ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शुद्ध देशी घी से 108 आहुति दें। इसके बाद भगवान शिव जी के सामने बैठकर लगातार 40 या 45 दिनों तक नित्य ॐ नमः शिवाय मंत्र की 5 माला का जप करें। बताए गए इसको विधि पूर्ण करने से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। कर्ज से मुक्ति के गुप्त नवरात्रि उपाय। यदि आपके उपाय भारी कर्ज हो गया हो जिससे आप परेशान रहते हो या आपके जीवन में बार बार धन की हानि हो रही हो तो इसको गुप्त नवरात्रि के दिनों में हर दिन दिए गए मंत्र की कम से कम 9 करने से आपको कर्ज मुक्ति वाली समस्या का हल हो जाएगा। मंत्र दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। प्राण भय व बीमारी से मुक्ति के गुप्त नवरात्रि उपाय। जो किसी जातक किसी कारणवश प्राण भय या किसी बीमारी से परेशान चलता रहता है तो बताए जा रहे हैं। इसको गुप्त नवरात्रि के दिनों में दिए गए मंत्र की हर दिन 9 माला गुप्त नवरात्रि के दिन में करे। ऐसा करने से आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। मंत्र दुर्गे रक्षिणी रक्षिणी स्वाहा। पढ़ाई में मन लगाने के गुप्त नवरात्रि उपाय। जिन भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या पढ़ाई में याद रखने की समस्या से परेशान या उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है तो बताए जा रहे में दिए गए मंत्र की रोजाना 9 माला का जाप गुप्त नवरात्रि में करने से आ रही पढ़ाई में बाधा वाली परेशानी दूर हो जाएगी और आ रही पढ़ाई में परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मंत्र ऐ नम शत्रु से मुक्ति के उपाय और मुकदमा से मुक्ति के गुप्त नवरात्रि उपाय। जिसके जातक के शत्रु कुछ ज्यादा हो गए हो या आपको किसी ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया हो या फंस गए हो तो बताए जा रहे में इस मंत्र को गुप्त नवरात्रि में हर दिन 9 माला का जाप करें। ऐसा करने से शत्रु से हो रही परेशानी व झूठे अदालती मुकदमे से परेशानी मुक्ति मिल जाएगी। मंत्र क्ली नम
जल्दी शादी होने का गुप्त नवरात्रि उपाय। यदि लड़की की शादी में कोई भी परेशानी आ रही हो तो बताए जा रहे इसको आपको गुप्त नवरात्रि में आने वाले गुरुवार के दिन सुबह जल्दी जगकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर केले की जड़ थोड़ी काट कर ले आएं, उसे फिर गंगाजल से साफ करें और उसे साफ पीले कपड़े में बांधकर लड़की के गले या बाजू में बांध दें। ऐसा करने से लड़की का शीघ्र विवाह हो जाएगा। नोट: बताए गए और मंत्र को करने से पहले आप हर दिन सुबह जल्दी जगकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद साफ कपड़े पहन ले और लाल आसन पूर्व की तरफ मुंह करके बैठकर अपने सामने चौकी पर श्री भगवती माँ दुर्गा माँ की प्रतिमा रखें और माँ दुर्गा माँ का पंचोपचार षोडशोपचार कर आरती करें। जाप करते समय माँ दुर्गा जी के प्रति श्रद्धा भाव रखें। जब पूर्ण होने पर देवी के बाएं हाथ में जप समर्पण करें। गुप्त नवरात्रि में ना करें ये काम। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए। इसके साथ ही इन दिनों नाखून भी काटने चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान बच्चों का मुंडन संस्कार भी वर्जित माना जाता है। इन 9 दिनों तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने 9 दिनों का व्रत रखा हो। गुप्त नवरात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में चमड़े की चीजों से दूर रहना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बैंगनी, नीले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को 9 दिनों तक बेड या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। इसकी जगह कुश की चटाई पर सोना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में ऐसे करें। पूजा: सुबह स्नान के बाद माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित करें। देवी को लाल रंग के वस्त्र या फिर चुनरी अर्पित करें। कलश स्थापित किया है तो इसमें प्रतिदिन जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। 9 दिनों तक देवी माँ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन देवी की पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें पूरी, हलवा और चने का प्रसाद खिलाकर कुछ दक्षिणा देकर विदा करें। गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन देवी दुर्गा की पूजा के बाद माँ दुर्गा की आरती पढ़े और अंत में कलश का विसर्जन करें। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप माता बहन तक अवश्य ही शेयर करें। अपने भाइयों बहनों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर भारतीय नागरिक तक यह ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंची और हर किसी को इतनी दूर तक जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि नहीं डाली है तो अपनी राशि को जरूर भी डाल दे, क्योंकि राशि से जोड़ा हमने पहले भी बताया है कि आपका भाग्य के बारे में भी हम आपको विशेष रूप से बताते हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को जरूर डाल दे। साथ में कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी लिखने से हमें मोटिवेशनल बनता है आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो लाने के लिए। और महायोग चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें।